हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, उसका एग्जाम्पल 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं कि हम इससे एग्जाम्पल 7 है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और इससे लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक दो नहीं, 4 नंबर के। ठीक है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिए। और हम आपको एक बात और बता दें, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार में, ठीक है, तो आप लोग को कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप लोग वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। ठीक है, उसको फिर किताब में पढ़िए। ठीक है, किताब में पढ़ लीजिए, फिर दोबारा देखिए। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और हम आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम आपको प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और इसके बाद वज्र गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ये भी हैं। तो पहले प्रतिस्थापन विधि को जानेंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि है क्या। ठीक है, देखिए, हम जब एक चर का मान, ठीक है, दूसरे चर में, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे अगर x है, ठीक है, x और y दो समीकरण रहते हैं और उसमें से देखिए x और y है और हम x का मान, जैसे हमने भी बोला, एक चर का मान दूसरे चर में एक x का मान, ठीक है, x निकालेंगे तो क्या जाएगा 3 - 2y, दूसरे में व्यक्त करके उसको हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, इस विधि, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, आप लोग सीधा जान लीजिए कि देखिए, हम प्रतिस्थापन विधि में ये करते हैं कि एक, ठीक है, दोनों समीकरण में से किसी में से एक, यानी x का, ठीक है, x का मान निकालेंगे और दूसरे, जैसे एक से निकालें x का मान तो x का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे और अगर दूसरे से x का मान निकालेंगे तो पहले में रख देंगे। ठीक है, इस तरह से, मतलब जिससे x का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में। जैसे पहले से निकालेंगे तो दूसरे में और दूसरे से निकालेंगे तो पहले में, और इस तरह से निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब है। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 7। ठीक है, ये कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। पहला समीकरण है 7x - 15y = 2 और दूसरा x + 2y = 3। तो चलिए इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब हमने समीकरण 2 क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सरल लगे। ये x + 2y = 3 है, ये छोटा है तो इससे हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कुछ पहला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से लिख देंगे। अब देखिए समीकरण 2 है क्या, x + 2y = 3। ठीक है, इससे x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2y। अब ये बाउंड्री बराबर था। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, बराबर के अगर इधर, ठीक है, इक्वल टू, ये बराबर होता है। ठीक है, अगर इधर से, मतलब अगर देखिए x + 2y = 3 है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएगा। और अगर जैसे इस तरफ से नहीं, अगर इस तरफ से भी लाएंगे, मतलब अगर हम राइट से भी लेफ्ट लाएंगे तो भी हो जाएगा और लेफ्ट से भी राइट ले जाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा, इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, मतलब उल्ट जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा। तो x बराबर 3 - 2y। अब इसे हम, ये समीकरण 1 था, समीकरण 2, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, समीकरण नंबर 3, इस तरह से। ठीक है, अब समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने आपको क्या बताया था कि जिस समीकरण से x का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखना है। हमने 2 से निकाला है तो 2 से x = 3 - 2y आ गया। अब हम x का मान 1 में रखेंगे, 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 क्या है, समीकरण 1 है 7x - 15y = 2, ये है। ठीक है, अब देखिए 7 और x का मान हमें ये 3 - 2y रखना है, तो हम ब्रेकेट लगाएंगे और 3 - 2y, इस तरह से। ठीक है, 3 - 2y - 15y = 2, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब हम 7 × 21 और 7 दूनी -14y और -15y = 2, इस तरह से। अब देखिए क्या कर लेंगे हम, अब 21 इस तरह लिखने रहेंगे, 21 लिख देंगे और 15 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -29y।
और इधर 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम -29y और हम अचर को अचर के साइड में ले जाएंगे 2 और इधर प्लस हो जाएगा -21। तो -29y बराबर 2 में से जब 21 घटाएं तो -19 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 19/29। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या लिख देंगे, अब हम यही y का मान हम लिख देंगे, y का मान समीकरण 3, जो हमने समीकरण 3 में बनाया था यहाँ पर, ये x बराबर 3 - 2 है, समीकरण 3 में रखने पर इससे x का मान निकल आएगा। ठीक है, रखने पर अब x बराबर क्या है, 3 - 2 है, ये समीकरण 3 है, तो x बराबर 3 और -2 और y का मान निकाला है 19/29, तो क्या लिख देंगे, 3 - 19/29। अब क्या हो जाएगा, 3 - 19 दूना 38 और बटे 29 बटे 1 करके लासा ले लेंगे। ठीक है, जब लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 लासा हो जाएगा और 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से गुणा हो जाएगा तो 29 की 3 से गुणा 9 27 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 7, 9 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा। ठीक है, और -38 और जब घटाएंगे तो 17 में से 8 गई 9 और यहाँ पर 6 बचेगा और 6 में से जब 3 जाएगा यहाँ पर 7 बचेगा, सॉरी 87 था, तो 87 में से 38 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, 49/29। यानी कि अब इससे हमारा हल निकल आया। हम क्या लिख देंगे, x बराबर 49/29 तथा y बराबर हमारा 19/29। तो इस तरह से समीकरण हमारा सॉल्व होगा, x बराबर 49/29, y बराबर 19/29। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए हम इसको दोबारा बता देते हैं एक बार। ठीक है, हमारा समीकरण था 7x - 15 बराबर 2, x + 2 बराबर 3, ये समीकरण था। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। अब हम इसमें से किसी एक समीकरण को लेंगे, उससे x का मान निकालेंगे। तो हमने समीकरण 2 के ले लिया, x + 2 बराबर 3 था, तो x बराबर, ये बाउंड्री पार जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 - 2i, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हमने 2 से x का मान निकाला है, जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसके अलावा 2 से निकाले हैं तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या x समीकरण 1 था 7x - 15 बराबर 2, तो x के स्थान पर हम 3 - 2 रख देंगे, तो 7 और 3 - 2i -15 बराबर 2, तो 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14y -15 बराबर 2, इसको बराबर करके 21 और -29y, 14 और 15 को जोड़ेंगे 29y बराबर 2, तो -29y बराबर 2 - 21 अचर को अचर के साइड में ले गए, तो क्या आ जाएगा, -29y बराबर -19, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 19/29। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 हमने क्या माना था, 3 - 2y। ठीक है, तो x बराबर 3 - 2y, तो 3 - 2 और y का मान 19/29 है, तो 2 गुणा 19/29, तो क्या आ जाएगा, 3 - 38/29, 19 दूना 38, तो जब इसको लासा लेंगे घटा देंगे तो 49/29 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x बराबर 49/29 तथा y बराबर 19/29। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल 7 था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं और शेयर करने में कितना टाइम लगता है, तो आप लोग प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल 8 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 8 है, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए, ये एग्जाम्पल 8 है, लेकिन इसमें जो है ये डाल दिया है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1। अब देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 1 कैसे जानेंगे, चलिए हम बुक खोल लेते हैं और वहां पर प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को देख लेते हैं, फिर यहाँ पर उसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं बुक में। अब देखिए, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 1 है यहाँ पर। ठीक है, इसके देख लेते हैं। आप है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब उसे 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 था और अब हम इन्हें, ठीक है, अब हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से, ये जो दिया हुआ है इसे हम समीकरण में बनाएंगे और इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने बुक में पढ़ा है कि आफताब और उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, क्वेश्चन में था, तो हम मान लेंगे, हम लिख देंगे माना आफताब की आयु
आफताब की आयु, ठीक है, माना आफताब की आयु x वर्ष, ठीक है, तथा उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, माना आफताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष, ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए, अब हम इन्हें देखिए, इन्हें अब कह रहा था कि 7 वर्ष पहले, यानी कि प्रश्नानुसार, ठीक है, 7 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, दोनों में घटा देंगे, ठीक है, 7 वर्ष पहले था तो x माइनस 7 हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं, ठीक है, हमने पर्सनली 3.1 में ज्यादा डिटेल में बता दिया है, आप लोगों को यहाँ पर वैसे ही बता देते, ठीक है, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, 7 वर्ष पहले था ना, तो 7 वर्ष घटा देंगे, दोनों में 7 गुना था, ठीक है, तो पुत्री बड़ा होगी पिता, पुत्री छोटी होगी और पिता बड़ा होगा, तो पुत्री को बराबर करने के लिए इस तरफ 7 गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और एक बात और, एनसीईआरटी की बुक में s और t, आफताब की आयु s माना है और उसकी पुत्री की आयु t माना है, तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, हमने इसको x y मान लिया है, ठीक है, तो आप लोग इससे मतलब मत घबराइए कि हाँ वहां पर यस था, यहाँ पर टी था और यहाँ पर एक्स वाई मान लिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब अचर को छोड़कर चर मानना है, आप ए भी मान सकते हैं, आफ्ताब की एक्स और उसकी पुत्री की बी, पी क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, तो हमने एक्स वाई मान के लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। और कह रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद इसका मतलब एक्स प्लस 3 बराबर वाई प्लस 3 में तुम्हारी के 3 गुना, यानी इस तरफ 3 गुना कर देंगे, तो क्या जाएगा x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 बराबर 3y और 3 त्रिक का 9, तो जब इनके हल करेंगे तो क्या जाएगा x माइनस 3y इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ 9 और प्लस 3 था उधर जाएगा माइनस 3, तो 9 माइनस 3, तो क्या जाएगा x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो एक और 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब नीचे समीकरण को एक बार लिख देते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये समीकरण नंबर 1 है, तथा x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 हैं। अब हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब देखिए ये दोनों समीकरण मिल गए, अब हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए हमें इसी एक समीकरण से x का मान निकालना होता है और दूसरे में उसका मान रख देना होता है, ठीक है, तो हम चलिए समीकरण 1 से, उसमें 2 से निकाला था, तो इसमें एग्जाम्पल 7 में 2 से निकाला था, तो आपको 1 से भी निकाल कर दिखा देते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसमें समीकरण 1 से लिख देंगे। आप कोई किसी एक समीकरण से निकाल सकते हैं, आप 2 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम 1 से निकाल कर दिखा देते हैं। 1 से क्या जाएगा x, एक हमारा है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 42 और प्लस 7y, इधर माइनस 7y था तो इधर जाएगा तो प्लस 7y, इससे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है, इससे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे x का मान समीकरण, अब हमने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते, लेकिन 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से, ठीक है, रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, तो x का मान हमने क्या निकाला है माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है, और माइनस 3y कर देंगे बराबर 6, इस तरह से। अब देखिए माइनस 42 और 7 में से 3 घटेगा तो क्या जाएगा 4y, और इस तरफ 6 था और इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6 प्लस 42, तो 4y बराबर 42 6 48 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 48 बटा 4, यानी कि 12 चौक 48, तो y बराबर 12 आ जाएगा, y बराबर 12। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम y का मान हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, y का मान नीचे लिखना, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 का था
x बराबर -42 प्लस 7y। तो x बराबर -42 रहेगा और 7 और y का मान हमने 12 निकाला, ठीक है, इस तरह से। तो x बराबर -42 और 12 सत्ते 84। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 84 में से 42 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, 42। तो देखिए अब हम क्या कर देंगे, अब हम देखिए अब हम क्या कर देंगे, अब हमारे पास x का मान y का मान निकल आया है, यानी x का मान आ गया है 42 तथा y का मान आ गया है 12, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः आफताब की आयु बराबर 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर 12 वर्ष, ठीक है। तो वहां पर पर्सनली 3.1 में हमने ग्राफी विधि से निकाला था तो भी 42 बार आया था, और यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन विधि से इसका हल निकाला है तो भी 42 और 12 वर्ष आया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलिए एग्जाम्पल 9 सॉल्व करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 9 है, आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹9 है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹18 है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इन्हें पहले समीकरण बनाना है और फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल या प्रत्येक मतलब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक रबड़ का मूल्य, ठीक है, एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। इस तरह से हम मान लेंगे, ठीक है, कि पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा रबड़ का मूल्य y रुपए है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़, यानी कि प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 पेंसिल यानी कि 2x प्लस 3 रबड़ यानी कि 3y और मूल्य कितना दिया है 9, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 4 पेंसिल, इसका मतलब 4x, क्योंकि हमने पेंसिल को x तो माना है तो 4x, और 6 रबड़ और हमने y को रबड़ माना है तो 6y, और इन दोनों का मूल्य 18 रुपए, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो कैसे करेंगे, हम लिख देंगे, हमने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि को ऐसे हल करते हैं कि अगर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो उसका समीकरण 2 में रख देंगे, अगर समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में रख देंगे। तो हम यहां से समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से अब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 9, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y, मतलब इस तरफ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो ये इससे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लिख देंगे 2x। अब देखिए यहां पर हमें 2x था ना, x का मान तो निकालना था, तो x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए x का मान समीकरण 3 ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी और ये भी, अगर यहां से भी लिख देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लिख देंगे समीकरण, हमने 1 से x का मान निकाला है तो इसे 2 में रख देंगे, हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 क्या था, 4x प्लस 6 बराबर 18, इसका मतलब 4 और x का मान क्या है 9 माइनस 3y बटा 2, ठीक है, और प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। अब इस पर हम रखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे अगर हम 2 से काट दें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, अब हमारा सरल हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 6y बराबर 18, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 6y से 6y कैंसिल, अब देखिए यहां पर 6y कट गया तो क्या आ जाएगा 18 बराबर 18, ये क्या, यहां पर y का मान कुछ निकला ही नहीं, क्यों नहीं निकला, क्योंकि देखिए ये क्यों नहीं निकला,
क्योंकि इससे हम नहीं निकला तो हम लिख देंगे, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9 था, 4x प्लस 6y बराबर 18 था। अगर हम 4x प्लस 6y बराबर 18 को काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे 2x, और इसको काटेंगे 2 से तो 3y, और इसको काटेंगे तो 9। तो इससे ये पता चलता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही हैं, इसलिए हमें y का मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। अब क्यों होंगे? क्योंकि संपादित तो होंगे ही। 2 अगर देखिए, अगर ऐसे ही रखें तो 2/4, 3/6, 9/18, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो 2 काटेंगे 1/2, 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, तो संपाति होती है ना। तो यहीं पर अगर हम 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, काटेंगे। ठीक है, 3/6 करेंगे तो 3 एकम 3 2 6, 9/18 करेंगे 9 एकम 9 2 18। तो इससे हमें पता चलता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी व रेखाएं संपाती होंगी, इसलिए हम इसके हल नहीं निकाल सकते। और हमने प्रश्नोत्तरी 3, आप सोच रहे होंगे प्रश्नोत्तरी 3.1 में हमने इसका हल निकाल दिया था। तो देखिए वहां पर हमने ग्राफीय विधि से निकाला था। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल किया था, और उससे तो ग्राफीय विधि से में बिंदु प्राप्त करना तो वो हो गया था। लेकिन यहाँ पर हमें मतलब इसके अनेक हल प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इसके सिर्फ एक हल नहीं होगा या द्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम y का हल नहीं प्राप्त कर सके तो ऐसे x कैसे निकलेगा? 18 बराबर 18 आ गया, मतलब y का मान नहीं निकला तो x का भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अतः हम लिख देंगे इसलिए हम एक पेंसिल व एक रबड़ का अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते। अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें बता दिया क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब अनेक हल हैं तो एक हल कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही लिख देना है। एग्जाम्पल 9 में अगर आए समीकरण, ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से पेंसिल का मूल्य मानना है x और रबड़ का y, और समीकरण बना लेना है। और अगर समीकरण बनाने पर मतलब x अगर x कट जाता है या y मतलब कोई कट जा रहा है, मतलब किसी का मान नहीं निकलना है बराबर। देखिए 18 बराबर 18 का यहाँ पर किसी का मान निकला, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको ये जान लेना है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और तब ऐसा लिख देना कि चूंकि समीकरण 1 व 2 के परिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए हम एक पेंसिल व रबड़ का अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल नंबर 9 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 10 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल 10 है, आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लें। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? ठीक है, ये है समीकरण। अब देखिए, अब हम इसमें समीकरण एग्जाम्पल 10 जो है, ठीक है, इसको हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण 3 जब लेते हैं, उदाहरण 3 में हमें समीकरण दिए गए थे, तो हमें समीकरण देखिए दिए गए समीकरण निम्न, ठीक है, जो मतलब एग्जाम्पल 3 में दिए गए थे, ठीक है, उसे लिख देंगे। समीकरण निम्न है, क्या थे? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है, तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, इस तरह से दिए हुए थे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें हल करेंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, x बराबर 4 माइनस 2y, इधर जाएगा 4 हो जाएगा और ये जाएगा मतलब माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समीकरण 3 निकाल ले। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे, तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या था? समीकरण 2 है 2x, इसका मतलब 2 और इसके स्थान पर कर देंगे 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। अब इसको गुणा कर देंगे तो 2 चौक 8 और माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4y माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 4 वाई कट जाएगा तो क्या जाएगा, और 8 में से जब 12 घटाएंगे तो -4 बराबर 0। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल 9 की तरह देखिए बराबर y का मान नहीं निकला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 9 में था y का मान नहीं निकला था, उसी तरह इसमें भी हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे चूंकि दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। कहाँ हल निकला, y का मान नहीं निकला तो x कैसे निकलेगा, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, दोनों समीकरण में था, हमें मतलब क्वेश्चन दे रखा था कि दो समीकरण दे रखे थे, इन्हें हल करना था प्रतिस्थापन विधि से, और कह रहा था कि ये दूसरे को काटेंगी। ग्राफ फॉर्म में दर्शाना तो हमने दर्शा दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा कि समीकरणों कोई हल नहीं है, इसलिए दोनों समीकरण दूसरे को नहीं काटेंगी। एग्जाम्पल 9 में था कि मतलब वो संपाती थी रेखाएं, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समांतर रेखाएं होंगी, मतलब वो एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। तो अगर समांतर होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे कि दिए गए समीकरण कोई हल नहीं है। और एग्जाम्पल 9 में था कि जो है वहां पर अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल थे। ठीक है, तब नहीं निकला था, और यहाँ पर कोई हल नहीं है तब नहीं निकला है। और निकलेगा कब, जब उसका सिर्फ अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, इसका मतलब अद्वितीय हल निकलेगा, तब हम उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा अगर कोई हल नहीं निकलेगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एग्जाम्पल 7, 8, 9 और 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।